हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं के गणित का अध्याय 2 बहुपद में 2.2 के क्वेश्चन 2 के सवालों को हल करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन 2 दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें संख्याएं दी गई है अलग अलग सवालों में, 6 सवाल है इसमें पूरे। तो हमें इसके बहुपद निकाल के बताना है। तो इसको हम ये वाले सूत्र के आधार पर हल करेंगे। सूत्र है हमारा शून्यों का योग अल्फा, शून्यों का योग अल्फा तथा शून्यों का गुणनफल बीटा हो तो बहुपद क्या होगा हमारा, एक्स का वर्ग ऋण अल्फा एक्स धन बीटा। ये हमने शून्यों का योग बराबर अल्फा ले लिए और शून्यों का गुणनफल बराबर बीटा ले लिए। तो इससे हमने बहुपद ये सूत्र बना लिया, एक्स का वर्ग ऋण अल्फा एक्स धन बीटा। ये हमारा सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर हमें सभी सवालों को हल करना है। तो देखते हैं, हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल है हमारा 1/4 और ऋण 1। ये दो संख्याएं दी गई है, हमें इसका बहुपद निकाल कर बताना है। तो इसका हल करेंगे। दिया है शून्यों का योग अल्फा बराबर 1/4, शून्यों का गुणनफल बीटा बराबर 1 ऋण 1। तो अब इसको हम सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र में मान रखने पर तो सूत्र क्या है हमारा, एक्स का वर्ग ऋण अल्फा एक्स धन बीटा। एक्स का वर्ग ऋण अल्फा की जगह क्या जाएगा, 1/4 एक्स धन बीटा का मान है ऋण 1। तो इसको हल करेंगे। 1/4 एक्स धन ऋण करके हो जाता है ऋण 1। तो भिन्न हटाने के लिए क्या करेंगे हम, भिन्न हटाने के लिए पूरे बहुपद में 4 से गुणा कर देंगे। गुणा करने पर तो 4x का वर्ग हो जाएगा, ऋण 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x ऋण 4 एकम 4। तो अतः बहुपद बराबर क्या जाएगा हमारा, 4x का वर्ग ऋण x ऋण 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरा सवाल भी करेंगे। तो दूसरा सवाल है हमारा दूसरी संख्याएं दी गई है हमें, करनी 2 और 1/3। इस संख्याओं को भी जिस तरह हमने पहले वाली संख्याएं हल किया है, सेम उसी विधि से इसको भी हल करना है। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, हमें दिया है शून्यों का योग अल्फा बराबर करनी 2, शून्यों का गुणनफल बीटा बराबर 1/3। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सूत्र में मान रखने पर सूत्र क्या है हमारा, एक्स का वर्ग ऋण अल्फा एक्स धन बीटा। तो इसमें मान रख देंगे, एक्स का वर्ग ऋण अल्फा
धन बीटा का मान क्या है 1/3। तो इसको हल करेंगे तो x का वर्ग ऋण करने 2x धन 1/3। तो इसमें भी क्या है, भिन्न हटाने के लिए हम इसमें इस पूरे बहुपद में क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो 3x का वर्ग ऋण 3 करने में 2x धन, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो अतः बहुपद बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, अतः बहुपद 3x का वर्ग ऋण 3 करने में 2x धन 1, यह हमारा क्या आ जाएगा बहुपद। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो हम अगला क्वेश्चन में देखते हैं, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है, मैं 2 संख्याएं दी गई है 0 और करने में 5। तो इसको हल करेंगे। दिया है शून्यों का योग अल्फा बराबर 0, शून्यों का गुणनफल बीटा बराबर करने में 5। तो इसमें भी सूत्र में मान रखेंगे हम। सूत्र में मान रखने पर x का वर्ग ऋण अल्फा x धन बीटा, यह हमारा सूत्र है। इसमें हम अल्फा बीटा के मान रखेंगे। तो x का वर्ग ऋण अल्फा का मान दिया है 0x धन बीटा का मान है करने 5। तो बहुपद क्या आ जाएगा हमारा 0 धन करने 5 होता है। बहुपद निकल के आ जाएगा हमारा x का वर्ग, 0 को हटा देंगे तो क्या बचेगा करने 5। यह हमारा क्या है बहुपद, यह हमारा आंसर निकल के आ गया। इसी तरह हमको सभी सवाल हल करना है। तो इसमें हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है हमारा 1 और 1। 2 संख्याएं दी गई हमें, संख्याओं का योग भी एक ही दिया है और गुणनफल भी एक ही दिया है। तो इसमें लिखेंगे, दिया है शून्यों का योग अल्फा बराबर 1, शून्यों का गुणनफल बीटा बराबर 1। तो हम सूत्र में मान रखेंगे। तो सूत्र क्या है हमारा, x का वर्ग ऋण अल्फा x धन बीटा। तो x का वर्ग ऋण अल्फा का मान है 1x धन बीटा का मान क्या है 1। तो x का वर्ग ऋण 1x का x हो जाएगा धन 1। तो यह हमारा बहुपद आ जाएगा। बहुपद बराबर x का वर्ग ऋण x धन 1। ये हमारा बहुपद निकल कर आ गया। ये हमारा क्या है आंसर हो गया। तो इसमें 2 और सवाल है, अगर आप लोग चाहो तो करके देख सकते हो, या फिर उनको भी मैं इसी विधि से बता देती हूँ तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम 2 सवाल और देख लेते हैं इसमें, 5वां और 6वां। तो 5वां है 1/4 और 1/4। ये 2 संख्याएं दी है हमें। तो इसको हम हल करेंगे। दिया है शून्यों का योगफल, योग कितना आ जाएगा, शून्यों का योग अल्फा बराबर माइनस के 1/4 और इसका गुणनफल कितना है बीटा बराबर के 1/4।
तो यहाँ पे हम सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र है हमारा x का वर्ग माइनस अल्फा x प्लस बीटा। तो x का वर्ग ऋण अल्फा का मान हो जाएगा माइनस के 1/4 धन बीटा का मान है 1/4। तो x का वर्ग ऋण का क्या हो जाता है, धन हो जाता है, धन 1/4। सॉरी यहाँ पे x आएगा। तो इसको हम भिन्न हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद में हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4x का वर्ग धन 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x धन, यहाँ पे भी 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो अतः बहुपद क्या आ जाएगा हमारा 4x का वर्ग धन x धन 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का लास्ट सवाल और देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा, छठवां क्वेश्चन में दिया है दो संख्याएं 4 और 1। तो इसको हल करेंगे। दिया है शून्यों का योग कितना है, अल्फा बराबर, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। शून्यों का योग अल्फा बराबर दिया है 4 और गुणनफल बीटा बराबर दिया है 1। तो सूत्र क्या है, सूत्र में मान रखेंगे हम x का वर्ग ऋण अल्फा x धन बीटा। तो x का वर्ग ऋण अल्फा का मान दिया है 4x धन बीटा का मान 1। तो ये बहुपद क्या आ जाएगा हमारा, बहुपद बराबर x का वर्ग ऋण 4x धन 1। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस तरह हमने सभी सवालों के बहुपद निकाल लिए हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन अनुप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 3 के साथ। थैंक यू।